नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी का यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आपने इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी पूरी सहायता की है। आगे भी ऐसी ही आशा रखता हूं, आप सभी का बंधुजनों का सहयोग मुझे ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। साथियों, आज का जो वीडियो है वो जैसे कल वाला वीडियो मैंने डाला था आपके सामने, कंगना राणावत की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया था, जो एक चर्चित फिल्म अभिनेत्री है। उसके साथ रिया चक्रवर्ती जो अपने आप में अभिनेत्री हैं, लेकिन साथ साथ में सुशांत मर्डर केस में काफ़ी एक संदिग्ध अपराधी के रूप में भी देखी जा रही है। जब ये मैं वीडियो बनाया और आपके सामने अपलोड किया, उसके चंद घंटों बाद में खबर आई कि रिया चक्रवर्ती का तो लगभग फंसना तय है। क्योंकि साथियों, ग्रहों की स्थिति इस तरीके से बनी हुई है, ये कालगणना अपने सामने इस तरीके से है कि इसको चाहकर भी हम किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते हैं। तो रिया चक्रवर्ती की जो जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण हमने देखा है। आगे चलते हैं साथियों। आज जो जिस शख्स की जन्म कुंडली का मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ, उससे पहले साथियों एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा। विगत दिनों में जिस तरीके से मैंने एनआरसी, 3 तलाक, राम मंदिर, भूकंप, इसके साथ साथ राजस्थान सरकार जो अभी उथल पुथल हुई थी, राजस्थान सरकार में गिरेगी या बची रहेगी, उसके बारे में, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इनके बारे में सशर्त जिस तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन दी है वो 100% आपके सामने खरी उतरती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा मैंने नामी हस्तियों की मृत्यु की भी प्रिडिक्शन दी थी आपको, इसी यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड भी है। और अन्य कई क्षेत्र की जानकारियां मैंने आपको समय समय पर दी है, जैसे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने किस किस प्रकार के डिसीजन लिए थे, क्या क्या क्षेत्रों में डिसीजन लेंगे, वो भविष्य जो गणनाएं थी वो भी आपके सामने पूरी लगभग सही जाती हुई दिखाई दी है। इसी क्षेत्र में साथियों अच्छे से कैलकुलेशन करके आज आपके सामने मैं एक फिल्मी जगत के चर्चित चेहरा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जी हाँ, सलमान खान की जो जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण लेके आया हूँ। क्योंकि सुशांत मर्डर केस में कहीं ना कहीं उनको भी संदिग्ध स्थिति में माना जा रहा है। तो यहाँ पर विश्लेषण शुरू करते हैं। देखते हैं सलमान खान की कुंडली में क्या वो ग्रह योग हैं जिनकी वजह से इनको पहले हिरण के राजस्थान में जो चिंकारा पशु था उसकी हत्या के रूप में इनको जेल में जाना पड़ा। उसके बाद में इन्होंने फुटपाथ पे बैठे हुए जो लोग थे उन पर अपनी गाड़ी चढ़ाई और उसके चलते उन पे जेल योग बना। अब कौन सी वो स्थिति है, क्या जेल योग बन रहा है या वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है? क्या है इनके ग्रहों का खेल, क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। जहाँ नेट से मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है सलमान खान की जन्म कुंडली की, वो है यहाँ पर 1965 का इनका जन्म ठहरता है साथियों। साथ ही साथ दिसंबर माह में इनका जन्म है और 2:35 दोपहर का जो समय है वो है, और जन्म स्थान इनका इंदौर है। ये इजीली रूप में आपको नेट से जानकारी प्राप्त हो सकती है साथियों। मेष लगन की इनकी कुंडली बनती है साथियों। अब इनकी कुंडली में वो कौन से योग है जिनकी वजह से इनको बार बार ये कोर्ट कचहरी, जेल जैसी स्थितियों को देखना पड़ता है? क्यों उनके स्वभाव को एक आक्रामक रूप दिया जाता है या वास्तव में है? ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। क्या ये सुशांत मर्डर केस में एक संदिग्ध अपराधी के रूप में आएंगे या पूरी तरीके से अपराधी बनकर उभरेंगे? तो साथियों देखिए, यहाँ पर वर्तमान में इनकी जो जन्म कुंडली है उसमें शनि में गुरु और शुक्र का महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है। यानी शनि की तो महादशा चल रही है, गुरु की इन पर अंतरदशा चल रही है और शुक्र की इन पर प्रत्यंतर दशा चल रही है। नहीं साथियों, शनि इनको कभी भी कोई पीड़ादायक स्थिति में नहीं है। अमूमन लोगों को डरा दिया जाता है कि शनि है, शनि ने ऐसा किया, शनि ने वैसा किया। ये शनि जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेने पे आते हैं तो राजा को भी रंक बना के छोड़ते हैं। तो कुंडली का विश्लेषण देख के ही पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि क्या है, इनकी साढ़े साथी, इनकी ग्रह की स्थिति क्या बनेगी, क्या लाभ देगी या आपको नुकसान देगी। केवल एक ग्रह पर ब्लेम करना पूरी तरीके से सही नहीं है साथियों। तो साथियों आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले साथियों कारागार योग के लिए हमें कुछ शर्त नियम देखने होते हैं, जिसमें से एक शर्त आता है
अंगकारक योग। अंगकारक योग बनता है साथियों यहाँ पर राहु और मंगल की युति से, उनके संबंध से। अब सलमान खान की जन्म कुंडली में यदि हम देखते हैं तो दशमस्थ स्थित ये जो मंगल है उसका तो है, लेकिन साथ ही साथ राहु से संबंध बना रहा है। राहु इनके द्वितीय भाव में है, इसलिए दृष्टि संबंध के चलते मंगल और राहु का यहाँ पर ये योग बन जाता है। यानी यहाँ पर ये कहूँ मैं कि नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर ये संबंध इनकी जन्म कुंडलियों में बनता है। हालांकि हम नक्षत्र संबंध ही यहाँ पर मायने करेंगे, दृष्टि संबंध यहाँ पर पूरी तरीके से चरितार्थ नहीं होता है साथियों। साथ ही साथ साथियों यहाँ पर दूसरी बात जो कारागार योग है उसकी रूपरेखा में ये भी देखने को मिलती है। जब भी क्रम क्षेत्र में ये योग बनता है, क्योंकि इनका मंगल जो दशमस्थ है, दशम भाव में स्थित है, वो इनके क्रम क्षेत्र को सूचित कर रहा है, उसमें बनता है। तो ऐसा व्यक्ति के द्वारा कोई ना कोई ऐसी हिंसक घटनाएं घटित होती हैं जो इनके कार्य से संबंधित करती है, इनके कार्य को प्रभावित करती हैं। तो विगत दिनों में जिस तरीके से हमने देखा फुटपाथ पे बैठे हुए लोग, चिंकारा पशु का शिकार, ये हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली और जिनकी वजह से इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। इसके साथ साथ साथियों मूलभूत सिद्धांत एक देखने को मिलता है कारागार योग में, यानी किसी भी साधारण या किसी भी व्यक्ति, चाहे वो वीआईपी पर्सन हो चाहे साधारण इंसान हो, यदि उसकी कुंडली में योग बनता है तो निश्चित बंदा एक बार जीवन में जेल योग भोगता है। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जेल उसे जाना पड़ता है साथी। अन्य नियम भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम सलमान खान की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो इनके बारे में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लग्नेश पर मार्केश का संबंध है, यानी लग्नेश और मार्केश की युति संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये भी कारागार योग को फलीभूत करता है साथियों। अतः कारागार में हम देखते हैं कि लग्नेश और मार्केश की जब युति संबंध होता है तो व्यक्ति को मान सम्मान नहीं प्राप्त होकर अपयश की प्राप्ति होती है, और इसके चलते हुए ये चीज़ें देखने को मिली है। सलमान खान के जीवन में ये घटनाएं एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार घटित हो चुकी हैं। ऐसा ही योग हमारे संजू बाबा यानी संजय दत्त की कुंडली में भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन कुंडलियों का जब विश्लेषण करते हैं, क्लाइंटों की कुंडली आती है या अन्य किसी ऐसे इंसान की कुंडली आती है जो अपने आप में एक बार जेल यात्रा कर चुके हैं, तो उन अनुभवों के आधार पर ये चीज़ें निकल के आती है साथियों। इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर मैं कहूँ कि शनि में गुरु का और शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। शनि की महादशा, गुरु की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा, जो 10/5/2020 से शुरू हुई है साथियों, और 12/10/2020 तक इन पे रहेगी। मतलब ये है साथियों, कहीं ना कहीं मार्केश इन पे प्रभावी है, कहीं ना कहीं इनके लग्नेश को, लगन को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ हम ये कहें कुछ ग्रह योग की युति संबंध में, या ये जो अबार वर्तमान में जो गोचर चल रहा है ग्रहों का, वो इस तरीके से बना हुआ है कि इनका इस जो ये घटनाक्रम हुआ है सुशांत मर्डर केस का, इनका भी लगभग फंसना तय है इसमें। अब भले ये योग अपने आप के प्रभाव को इनको आगे जाकर फंसाएं या अभी वर्तमान दौर में इनको इस कानूनी कार्रवाई के चपेटे में ले, लेकिन कुछ ना कुछ रोल तो इनका अवश्य ही रहा है, जो आप भविष्य में घटित होती हुई घटनाओं में देख लेंगे। यानी इनका पूरी तरीके से छद्म रूप से, छुपे हुए रूप में इनका 100% हाथ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो साथियों, ये मेरा कैलकुलेशन इस नेट से प्राप्त जन्म कुंडली के आधार पर है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप इसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साथियों। अपना स्नेह इस तरीके से बनाए रखें ताकि इस तरीके की रोचक जानकारियाँ मैं आपको समय समय पर आगे भी प्रेषित करता रहूँ। अभी तक के लिए इतना ही साथियों। जय भारत, जय श्री राम।